हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने ये सीखा कि प्लांट के थ्रू पानी के एग्जैक्ट पाथवे क्या है फ्रॉम द रूट टू द जाइलम वेसल्स। इन दिस वीडियो वी विल लर्न ये ट्रांसलोकेशन होता कैसे है फ्रॉम द जाइलम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज़ योर लीव्स, द स्टेम, द अदर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑलराइट, सो initially let's learn what is translocation. Translocation is the transport of the water with the dissolved minerals to the aerial parts, and it is also known as the ascent of sap or translocation. तो जो पानी हमने रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब किया और किसी तरह जाइलम वेसल तक पहुंचाया थ्रू एपोप्लास्ट एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे, जब हम जाइलम वेसल्स या जाइलम एलिमेंट से लेकर दूसरे प्लांट के पास तक पहुंचाते हैं उसे हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। और ये जो पानी हम पहुंचाएंगे ना, वी विल नॉट कॉल इट वाटर, वी विल कॉल इट सैप, because once it has entered into the plant it will have different solutes which were present in the plant itself and they got dissolved in this water. So we will call this the sap or plant juice, and this whole process of moving the water from the xylem to different parts of the plant is known as translocation or the ascent. Ascent यानी चढ़ाई. So जो चढ़ता है पानी through the water column in the plant, it is known as the ascent of sap. Alright, so let's first check out what is the structure of the xylem elements. Xylem के basically 3 members होते हैं. ये आपका xylem vessel है, ये आपका xylem trachea है, and ये xylem fiber. Xylem vessels and tracheae are known for their translocation properties. ये आपका पानी translocate करेंगे. If you see xylem vessel में you will have these small pits. These pits are basically regions जहाँ पे लिग्निन नहीं प्रेजेंट है एंड बाकी पूरे एरिया में लिग्निन प्रेजेंट है, एंड ट्रकीज में पिट्स नहीं होते हैं. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस. एंड अगेन वेसल्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप एंड ट्रकीज आर टेपरिंग इन शेप. ऑलराइट, और जो वेसल्स होते हैं वो ज़्यादा इवॉल्व है ट्रकीज से. सो एंजियोस्पर्म्स कंसिस्ट मेजरली ऑफ वेसल्स, whereas gymnosperms only have tracheae along with fibers. Both of them have fibers. And जो xylem vessels होते हैं वो आपका पानी ट्रांसलोकेट करेंगे, that is your sap from the lower part to other aerial parts, and also tracheae perform the same function. Alright, vessels cylindrical shape में है and tracheae tapering shape में है. Alright, तो ये ट्रांसलोकेशन होता कैसे है? हमने ये जाना कि ये जाइलम के थ्रू होता है, विच इज़ योर प्राइमरी मोड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. एंड जाइलम इज़ एसेंशियली डेड बिकॉज उसका पूरा प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाता है, इसीलिए उसके बीच में स्पेस था. इफ़ यू नोटिस द स्पेस इज़ बिकॉज ऑफ द डेड प्रोटोप्लाज्म, एंड इसीलिए ये पानी बिना यूज़ किए आगे पुश ऑन कर पाता है. ऑलराइट, सो वी हैव 3 theories. One of them was given by S. Hales, which is the root pressure theory, then Boehm का capillary theory और Dixon and Joly का cohesion adhesion theory. First, let's come to the vital or the root pressure theory. This is also known as the vital theory. अब हमने एक plant लिया, alright? Let's just say मैंने इसको यहाँ एक cut किया, which means इसके xylem vessels यहाँ तक हैं और ये पानी absorb कर रहा था. So इसमें से क्या होगा? There will be sap which will fall out from this region, and उसका एक अपना प्रेशर होगा because of which it is falling out. तो अगर किसी चीज़ को कहीं से बाहर निकालना है उसे एक प्रेशर लगता है. तो जो प्रेशर से ये सैप निकल रहा है, अगर हमें उसे मेजर करना है, which is your root pressure essentially, we will use a structure known as a manometer, and this manometer will attach to the stump जहाँ पे हमने कटाई की. इस एरिया में हमने कटाई की, यहाँ पे ये मैनोमीटर हमने अटैच किया और ये सिक्रीटेड सैप को कलेक्ट कर रहा है. और इसमें एक मर्क्यूरी कॉलम है जो उस सैप का प्रेशर मेजर कर रहा है. एज वी measure our blood pressure using a sphygmomanometer, similarly you are measuring the pressure by which the sap is secreted out using a manometer. Alright, and इससे हमें ये पता चलता है कि वो किस प्रेशर से बाहर निकल रहा है. ऑलराइट, सो
इस थियोरी में वी कम अक्रॉस सर्टेन पॉइंट्स विच इज़ बेसिकली वाटर इज़ कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑब्वियसली बिकॉज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो वाटर बार बार एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो देर इज़ नो डियर्स वाटर इन द रूट्स. इसकी वजह से उसमें एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है. सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है, अब ये जाइलम कॉलम है, यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद पानी एब्जॉर्ब किया, फिर बाद पानी एब्जॉर्ब किया. What happens is this first layer that you see, this will exert a pressure on the second layer and the third layer. Similarly, so this is the layer of water we are talking about. Yet second layer will exert a pressure on the third layer and third layer will exert a pressure on the fourth layer. So this is known as the hydrostatic pressure and this is also known as the root pressure in this case. And इस root pressure की वजह से पानी वहाँ बना रहता है एंड जैसे जैसे एब्जॉर्ब हो रहा है रूट प्रेशर बढ़ता है एंड देन दिस इज़ पुश्ड फॉरवर्ड एंड पास्ड ऑन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. बट हमें ये पता चला बाय यूजिंग मैनोमीटर एंड मेजरिंग द प्रेशर दैट द प्रेशर इज़ जस्ट 1 to 2 bars. मतलब ये सिर्फ उन प्लांट्स में काम करेगा या उन प्लांट्स में एंड तक दैट इज़ द एपाइकल लीफ तक पानी सेंड कर पाएगा जिसका length is of about 10 to 20 meters, which means there are certain plants like gymnosperms which gymnosperms ही नहीं angiosperms में भी बहुत सारे plants हैं which grow larger than 10 to 20 meters, which means उस plant में पानी कैसे ट्रांसलोकेट हो रहा है ये रूट प्रेशर थियोरी completely explain नहीं कर पा रहा है. Alright. Also, if we talk about gymnosperms में xylem vessels नहीं होते हैं तो उसमें कैसे रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है that we cannot explain. And then we have oxygen, moisture, temperature, salt concentration. ये सब रूट प्रेशर को अफेक्ट करते हैं which means कि it matters. For example, moisture. So if there is lots of moisture in the surrounding, there is a chance कि पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा हो या नहीं हो रहा हो. सो इट डिपेंड्स, रियली डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट अराउंड. Then we can also say that if I say I will take a leaf, all right, let's just say I take a leaf एंड मैंने इसे पानी में रख दिया इसके पीटियोल के साथ. दिस लीफ स्टेज अलाइव, इसमें रूट्स नहीं है फिर भी दिस लीफ स्टेज अलाइव बिकॉज इट कीप्स एब्जॉर्बिंग वाटर. यहाँ पे तो रूट्स नहीं है. देन हाउ विल यू एक्सप्लेन रूट प्रेशर थियोरी इन दिस केस, राइट? दैट इज़ वन ऑफ द केसेस. एंड जब हम जिम्नोस्पर्म्स में देखते हैं एज आई सेड देयर आर नो जाइलम वेसल्स और उसमें हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 0 मिलता है. सो यू रियली कांट एक्सप्लेन रूट प्रेशर अगैन. फिर जो हमने एक एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट लिया विच इज़ मे बी अ मैंगो प्लांट एंड हमने अगर उसमें रूट प्रेशर चेक किया वी फाइंड इट इज़ 0, विच मीन्स कि देर इज़ सम अदर फैक्टर, सम अदर पुल which is pulling water upwards and it is not just a pressure or the push from the root which is translocating water. and जब हम देखते हैं कि इसमें इतने सारे सवाल उठते हैं वी कैन कम टू द नेक्स्ट थियोरी विच विल क्लियर सम ऑफ दोज क्वेश्चंस विच इज़ नोन एज द कैपिलरी थियोरी. दिस वाज गिवन बाय बोहीम्स एंड कैपिलरी थियोरी के जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है. जैसे if you notice these 3 are capillary tubes और कैपिलरी आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा. आप जैसे ही उसे किसी फ्लूइड में रखते हैं उसमें फ्लूइड का कॉलम रेज होता है और वो कैपिलरी के अंदर आ जाता है. इसका डायमीटर ज़्यादा है. सो लेट्स जस्ट से दिस डायमीटर इज़ D1, दिस डायमीटर इज़ D2 एंड दिस इज़ डायमीटर D3. तीनों डायमीटर के कैपिलरीज में डायमीटर 3 विच इज़ द लोएस्ट अमंग्स द 3, इसमें वाटर कॉलम सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उठा है. सो दैट मीन्स यू नीड ए थिनर डायमीटर फॉर द वाटर टू राइज हायर. बट रिसर्च में ये पता चला है कि जो बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं उसमें जो जाइलम बोर है दैट इज़ द डायमीटर ऑफ द जाइलम
element in the vascular bundle is really thick. Like for example, if you need D3, it is D1. So that doesn't really explain कि सिर्फ कैपिलरी थियोरी के थ्रू आप इतने ऊंचे प्लांट में पानी इतना ऊपर तक कैसे पहुंचा रहे हैं. ऑलराइट. एंड अगर आप देखेंगे तो जो जाइलम वेसल है वो रूट हेयर से बहुत दूर है, विच मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक कोई कैपिलरी वॉल नहीं है. There are different pathways which are being used by water to move from the root hair to the xylem vessel, which means यहाँ कॉलम रेस करने वाली कोई बात आ ही नहीं रही है क्योंकि इसके बीच में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं. और फिर xylem vessel पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं. पानी is being poured inside here without the xylem vessel being in contact with any form of water. So this again doesn't explain the capillary theory. It doesn't make it convincing at least. And again we can also say कि xylem vessels hollow नहीं है. So you have perforation plates, you have pits, you have tapering ends which are present. तो इसके थ्रू पानी कैसे जाएगा क्योंकि ये कैपिलरी शेप को रिजेंबल करता ही नहीं है. So this again leaves us with questions regarding the capillary theory. Alright. So let's come to the last theory of the day, which is your cohesion adhesion theory. In cohesion adhesion theory, what happens is the water molecules, we all know that the water molecules have cohesion and adhesive forces. They are really great cohesers and adhesers. So cohesion is essentially क्यों ये ड्रॉप बना है क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप पे इंटरैक्ट करते हैं और होल्ड ऑन करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये शेप मेंटेन किया है. सो दैट इज़ योर कोहीजन, यानी को यानी आपस में. सो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर रहा है. एंड देन वी हैव एडहीजन. एड यानी दिस इज अनदर मॉलिक्यूल और अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट. इसका ये मतलब है कि ये वाटर ड्रॉप इस लीफ पे क्यों मेंटेन हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडहीसिव फोर्सेस. ऑलराइट. सो ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं इसीलिए उन्होंने वाटर ड्रॉप बनाया और फिर ये उस लीफ से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं इसीलिए इसे एडहीजन बोलते हैं. ऑलराइट. So in cohesion adhesion theory what happens is just assume this is another plant we have taken और इसमें root hair ने पानी absorb किया और xylem column, ये आपका xylem column है. alright. in this xylem column ठीक है एक वाटर मॉलिक्यूल आया, इसके साथ अटैच होकर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया, इसके साथ अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल आया. सो इस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं कॉलम में. एंड बिकॉज दिस इज इंटरैक्टिंग वेल विद द xylem वॉल वेसल वॉल ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स एडहीसिव फोर्स, इट मीन्स कि ये वाटर स्टेबल है इसके अंदर एंड इट कैन ईजीली मूव अपवर्ड्स. बट अपवर्ड्स जाने के लिए उसे एक पुल की भी ज़रूरत है. फॉर दैट वी कम टू दिस कॉन्सेप्ट नोन एज द ट्रांसपिरेशन पुल. Let me just write it down here. transpiration. So that is your transpiration pull. अब ये ट्रांसपिरेशन पुल क्या है? जब आप देखोगे कि ये आपका लीफ है. ऑलराइट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर. ये आपका लीफ स्ट्रक्चर है. दिस इज द upper layer of the leaf, that is the cuticle, upper epidermis and lower epidermis. So this is your cross section of your leaf. इस लीफ से पानी लॉस हुआ because बाहर बहुत गर्मी है and the plant needs to cool itself, so it is giving out some amount of water. It means यहाँ पे diffusion, pressure deficit create हुआ, which means यहाँ पे पानी कम है, which means यहाँ पे एक amount of negative hydrostatic pressure develop हुआ. तो यहाँ पे इसे पानी की ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, ये अपने एडजेसेंट सेल से लेगा. करेक्ट. फिर इसमें पानी की कमी है, देन इट विल टेक फ्रॉम इट्स एडजेसेंट सेल. सो द चेन गोस ऑन एंड फाइनली ये xylem एलिमेंट से पानी खींचेगा. So essentially the xylem is water supplying water to all the cells of the plant इसी pathway के through. And as the plants keep losing water, that is as each individual cell keeps losing water, the xylem is constantly pouring water. तो that means ये passive pull हुआ, इसीलिए हम इसे transpiration
पुल कह रहे हैं, और ये पुल कर रहा है और पानी आराम से क्यों मूव हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कोहीजन एडहेशन प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर. Alright, so that is your cohesion adhesion theory in which the transpiration pull falls into action. पर कभी कभी ऐसे होता है कि अगर पानी कम है सॉइल में या डे एंड नाइट के डिफरेंस की वजह से यहाँ कुछ एयर बबल्स आ जाते हैं दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो दैट डजंट एक्सप्लेन, बिकॉज कोहीजन एडहेशन थ्योरी के काम करने के लिए आपको गैस बबल्स नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, बट स्टिल इट कीप्स ऑन हैपनिंग. So it doesn't really convince us about the gas bubbles present in there. फिर इस मैकेनिज़्म में अज्यूम किया जाता है कि जो ट्रकीज़ है वो which had tapering walls, they are the ones which are responsible for the movement of water in the column. But researchers found that xylem vessels are more evolved, as we talked initially, and tracheids are less evolved. So that again is a really contrasting character that we learn about here. And what else is controversial in this is, अगर मैंने ये लीफ लिया और इसको यहाँ पे वैसलीन अप्लाई कर दिया, which means इसका ट्रांसपिरेशन रुक गया. ठीक है, वैसलीन इज़ अ ह्यूज हाइड्रेंट, इट इज़ अ मॉइस्चराइज़र बेसिकली, तो वो वाटर को एस्केप नहीं करने देता है. पर ये पाया गया है कि तभी भी ये जो एक्सेंट ऑफ सैप है, दैट इज़ द पुल ऑफ वाटर, वो होता रहता है इवन इफ देयर इज़ नो ट्रांसपिरेशन हैपनिंग. So that again is a contrasting character that we see in the cohesion adhesion theory. And finally, there are deciduous trees, and these actually there is a season called as spring, जिसमें ये लीव्स सारे निकल जाते हैं, पतझड़ का मौसम. एंड उसमें भी, इस प्लांट में भी जिसके कोई लीव्स नहीं है, जहाँ ट्रांसपिरेशन का कोई मौका नहीं है, इसमें भी आपको मिलेगा कि एक्सेंट ऑफ सैप हो रहा है और इसके स्टेम और ब्रांचेस को पानी मिलता जा रहा है, एंड कैपिलरी एक्शन हो रहा है, एंड रूट प्रेशर भी डेवलप हो रहा है. सो finally we can say that the three theories that we learned, that is the root pressure theory, which is there is a hydrostatic pressure developed in the root, and the capillary theory, that is column raise hota hai passively because of the water present. And finally when we talk about the cohesion adhesion theory, which includes the transpiration pull and the cohesive adhesive push, तीनों theories necessary है, and they kind of balance each other out for the wholesome movement of water in the plants or the wholesome translocation of water in the plant. But आज तक सबसे ज़्यादा accepted theory is the cohesion adhesion theory. Alright, so this is it for this lecture. In the next lecture we will learn about the different kinds of minerals which are transported in the plant. Alright, thank you.